धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जा जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परम आदरणीय साधु समाज, साधक गण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, जीवन का सार है ब्रह्म को पाना। यदि जीवन में ब्रह्म को पाने का प्रयास नहीं किया जाता है तो वह माया से आवृत रहता है, उसका आवागमन का चक्र नहीं छूट सकता है। तो ब्रह्म को जानना माया को भी जानना पड़ता है। मानस में गोसाई जी लिखते हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। आगे कौन है? राम है। यहाँ एक उपमा दी गई है कि राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूपही वेदा। राम क्या पीछे हुए हैं कि पहले हुए हैं? उपमा है, आगे राम, आगे क्या है? राम है, ब्रह्म है। पीछे कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन है? हम लोग जीव हैं कि ब्रह्म है? क्यों भाई, हम लोग तो ब्रह्म है। जीव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे ऊपर आवरण है,
आवरण हट जाए तो हम जीव नहीं रहेंगे, हम ब्रह्म हो जाएंगे। यहाँ जो हम लोग आए हैं यहाँ पर क्या बनने के लिए आए हैं? जीव को, इस जीव को माया से हटा करके ब्रह्म में मिल जाने का ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारी माता बहन ही माया है। हम लोग जितने यहाँ सब माया ही तो है, हमारी माता बहन ही माया है, ऐसा कभी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था, जो भी आप सुन रहे हैं। और मैं तो कभी कभी सुनाता हूँ कि हम माया हमारी ऐसी माँ है, माया हमारी ऐसी माँ है, यदि यह माँ नहीं होती तो हम लोग कहाँ रहते, क्या खाते पीते। माँ के जीवन को आप देखिए, बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। यदि माँ नहीं होती तो यह संसार दिखने को मिलता है आपको? माँ बच्चे को गर्भ में रखती है कितना दिन? बहुत दिन रखती है, 9-10 महीना रखती। विचार करिए कि वो माँ कैसी है। और जब माँ प्रसव करती हैं, माँ को कितनी वेदना होती है। और फिर भी माँ खुश रहती, बच्चे की सेवा करती, हर तरह से की सेवा करती, बड़े बनाती हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। इसलिए तो माँ को गुरु की संज्ञा दी गई है। तो यह जो माया है, यह हमारी समझिए कि माँ है। और कोई चाहे कि माँ को नहीं जाने तो माँ को नहीं जानेंगे तो आप पिता को नहीं जान पाएंगे। माँ को भी जानना होता है। माँ ही पिता का बोध करती है यहाँ इस संसार में, बेटा यही तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये बहन है, ये सखा है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं, क्या संत सद्गुरु माता पिता नहीं है? संत सद्गुरु तो ऐसे माता पिता हैं, कुछ व्यक्ति को कहाँ उस ब्रह्म में मिलाने का ज्ञान देते हैं। तो सब माता पिता ऐसी नहीं होती, सब माता पिता ऐसे नहीं होते। ऋषिकेश में एक ब्रह्मचारी है, वो अभी ऋषिकेश में बहुत शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अभी पूरे देश में जितने संत हुए हैं उनका जीवनी लेखन कर रहे हैं। मुझसे दीक्षा लेने आए थे, मैंने बहुत पूछा उनसे
कि आप मुझसे दीक्षा क्यों लेने आए? बोले महाराज, आपके संत मत का जो ज्ञान है इतना सर्वोपरि ज्ञान है। मैं बहुत संप्रदाय, बहुत मजहब में गया, बहुत साधुओं का संग किया, लेकिन आपके जो ज्ञान है इतना उत्तम ज्ञान है, इतना साफ सुथरा है, इतनी सरलता है, इतनी सहजता है, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऋषिकेश कैसे आए? बोले हमारी माता जी की प्रेरणा हुई। पिताजी नहीं चाहते थे कि कोई साधु महात्मा बन जाए। पिताजी कहते बेटा इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी सर्विस करो। लेकिन क्या कहें बाबा, माताजी ने कहा कि बेटा यही जीवन थोड़ी है, यह जीवन उत्तम जीवन नहीं है। साधना सर्वोपरि है। जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो संतों का संग करो। बाबा माता की प्रेरणा से मैं आया। और गोपीचंद को कौन प्रेरणा दिया? हाँ देखो भाई, कहाँ उसको आवाज़ नहीं आ रहा है, दिल्ली वाले को। गोपीचंद को कौन प्रेरणा दी? माँ ने ही तो प्रेरणा दी। गोपीचंद अभी अमर है। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, तुम्हारे पिताजी का भी इतना सुंदर शरीर था, लेकिन नहीं रहा, चला गया। तो गोपीचंद ने कहा माँ क्या कहना चाहते? कहा जा गुरु के पास में जा साधना करने के लिए। गोपीचंद गया है और साधना किया है। तो ऐसी माँ है। माँ मादालसा थी। माँ मादालसा, यदि हम माँ को माया कहेंगे, कैसी है माँ? माता मदालसा कैसी थी? अपने पुत्र को पलने पर झुलाती थी। क्या कहती थी? बुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। झुला रही है और कैसा ज्ञान माँ दे रही है। तो आगे राम लखन पुनि पाछे। हम लोग जीव हैं, बीच में कौन है? उभय बीच सिय सोहती, कैसे? ब्रह्म जीव जिस माया जैसी। सीता को माया की संज्ञा गोस्वामी जी ने दी। अच्छा, तो हम लोग राम सीता कहते हैं कि सीताराम कहते हैं? सीताराम कहते हैं। राम सीता अच्छा नहीं लगता है क्या? राम सीता कहें? नहीं, क्या कहते हैं? सीताराम कहते हैं। अच्छा, राधे कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण राधे कहते हैं? गौरी शंकर कहते हैं कि शंकर गौरी कहते हैं? गौरी शंकर कहते हैं। अब ये सब कितने महिमावान हैं। इस माया की कितनी महिमा है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए माया से ही प्रार्थना करो।
माया से प्रार्थना करो कि हे माता मुझे ब्रह्म में मिलाओ। अभी भजन में गा रहे थे, अब के माधव मोहि उद्धार, हे माधव मायापति मेरा उद्धार कर। मगन हो भव अम्बु निधि में, अम्बु निधि किसको कहते हैं? मगन हो भव अम्बु निधि, अम्बु किसको कहते हैं? सत्संग में तो जब तक वाणी को नहीं समझिएगा, अम्बु किसको कहते हैं? सागर को, महासागर को कहते, भव सागर को कहते। मगन हो भव अम्बु निधि में, सूरदास जी महाराज, अब के माधव मोहि उद्धार, खूब प्रार्थना कीजिए। मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी, कृपा के आप सिंधु हैं। कौन कृपा के सिंधु हैं? मुरारी। मुरारी नाम क्यों पड़ा है? मूर राक्षस को मारा था कौन? भगवान कृष्ण ने, तो नाम उसका क्या पड़ गया? मुरारी। हमारे अंदर में कौन मूर राक्षस है कि नहीं? खाओ खाओ कर रहा है। वह राक्षस कौन है? वही है काम है, क्रोध है। हली एकरे में डाल, अरे नहीं तो इसी में डाल दो ना, उसका पूछ लो उसको, इसी में डाल दीजिए। हमारे अंदर में यह काम क्रोध लोभ, ये जो विकार है, इसी विकार के शिकार में हम हैं। यहाँ तो इसी विकार के शिकार से निकलने के लिए आए हैं। दग्ध कर रहा है, परेशान कर रहा है। एक मिनट भी साधना में बैठने नहीं देता है। ये जो खटविकार है, एक सेकेंड, एक मिनट भी बैठने नहीं देता है चैन से। शरीर भले बैठ जाता है, लेकिन मन नहीं बैठता। यहाँ आए हैं मन को, और मन हमारे गुरुदेव के वाणी में भी आया है, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखूं, मायातीत धरऊ तुम नाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। करहु कृपा इन संग छुड़ाओ, जर प्रकृति करी पारे। तो मन यह जो मूर राक्षस है, इसको मारना है। तो आप भी मुरारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या मुरारी कहलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मुरारी कब कहलाएंगे? जब आप मूढ़ नहीं कहिए, हम तो कहते हैं मूढ़।
अज्ञान की ओर यह ले जाता है। यही अविद्या माया है। कहाँ ले जाता है ये अविद्या माया? नदी में यह अविद्या माया नदी में नहीं डालती। कहाँ डालती है? कुएं में डालती है। तैर करके क्या ऊपर आ सकते हैं कुएं से? नदी में डालेगा तो आप ऊपर चले आएंगे। लेकिन अविद्या माया क्या कर रही है? ऐसे कुएं में डालती हैं अविद्या माया। महाभारत के प्रसंग में आप सुनेंगे, एक विशाल हाथी उसको दहाड़ रहा है, भाग रहा है। वो कौन भाग रहा था? कोई सज्जन। विशाल हाथी उसको दहाड़ रहा तो भाग रहा था। सोच रहा था कि कहाँ बचेंगे, क्या उपाय है हाथी से। तो एक कुआं था, एक लटक रहा था, उस पर एक पेड़ का टहनी पकड़ लेता है। बोले अब हाथी से बच जाएंगे। एक दृष्टांत। नीचे क्या देख रहा है? फन काढ़े हुए सांप है। नीचे देखता है तो वहाँ भी काल, हाथी रूपी काल वो भी है। और जिस डाल को पकड़ा हुआ है उसको भी काट रहा है। कौन काट रहा है? सफेद चूहा काट रहा है। इतना जान रहा है, देख रहा है। मगन कहाँ है? मधु की छत्ता से एक एक बूंद रस निकल रहा है, वो जीभ पर जाता है। कहाँ है मगन? मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। यह माया कैसी माया है? असत है, सत नहीं है। लेकिन क्या आप सत हैं? आप सत हैं। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा है, जो भी आप सुन रहे थे, आप बराबर सुनते रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गुसाई, बंदेऊ कीर मरकट की नाई। मैं कुप्पा घाट में रहता था, समय तो हो गया। कुप्पा घाट में रहता था। एक ब्रह्मचारी बहुत हृष्ट पुरुष मजबूत था, सेवा करता था वो। और माता बहन को जब वो देखता था ना, क्या बरबराता था? माया ठगनी, माया ठगनी क्या नैना चमकावे। मैंने कहा क्या बोल रहा है? उसका नाम था बलदेव। माया ठगनी क्या नैना चमकावे, बलदेव तेरे हाथ न आवे। ये भगवान, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये? कुछ दिन के बाद भेंट हुई। कहा बलदेव जी महाराज सुनाइए क्या समाचार है? बोले बाबा क्या कहें, रोया भी नहीं जाता है। क्या हो गया? और इतना बेटा बेटी हो गया ना, परेशान हूँ। जगह जमीन तो था ही नहीं, अब परेशान हूँ। कमा कमा कर सबको खिला रहा। अरे तू तो कहता था ये क्या हो गया? तो
तो कहने का आशय है कि प्रेम करो, और जब प्रेम करोगे, क्योंकि माया को माँ ही समझो, उससे कभी अपने को इस तरह से नहीं करो कि माया हमको क्या करेगी। माँ ही रास्ता बताती। जिस संसार में हम हैं, यह जीव इस संसार में है, इसी संसार में वह रास्ता है। इसी संसार में बहुत सारे महापुरुष आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? माता के गर्भ से ही आते हैं। महापुरुष होते हैं, उनकी ज्ञान से हम लोग कितने प्रभावित होते हैं और फिर साधना करके वहाँ पहुँचते हैं। गुरुदेव के वाणी में इस माया से छूटने के लिए गुरुदेव के वाणी को पढ़िए। माया की लटपट सब छूटे, माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहें संत रे। माया की जो लटपट है कैसे छूटेगा? एक रास्ता है जो आपके अंदर में रास्ता है, वह है सुषुम्ना। दशम द्वार, सूरत शिरोमणि घाट, तिल द्वार, वही रास्ता है, वही रास्ता से चलना है। इसलिए क्या करना है? गुरुदेव ने कहा, घटपट तिहू के पार में साईं बसे ही अंतरे, जौ मिलन को चाहता तो चटपट से कर संग संतरे, खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्रे, पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट निरख अभियंतरे। बंद कर पलकों को वा मन की कर छटपट यंत्रे, यही करने के लिए आए ना। मन की कर छटपटे अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झलके, लखले वहां से पंथरे। माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत। करके धुन पट छट पिलो, या टप के पाओ कंतरे। में ही साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। और क्या है? मैं ही कहे सुख शांति मिली है, भव का होई है अंतरे। तो ये हम लोग यही कार्य करने के लिए आए हैं। तीनों पर्दों से जीव को पार करना है। हम उस जीव ब्रह्म के अभिन्न अंश हैं, और ये जो माया बीच में है, बहुत सारी कथा है, कथा को भी सुनिएगा तो आप पढ़िए। गुरु महाराज ने सत्संग योग में दिया है। भगवान श्री राम जब आए हैं अयोध्या, रावण को मार करके, हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर। तो सीता जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। सार में यही है, पढ़िएगा। तो माँ सीते ने कहा कि हनुमान, राम का जन्म हुआ, विश्वामित्र की रक्षा, एवं एवं सब प्रकार से सुनाया। माँ सीते ने कहा कि हे हनुमान, राम जी तो अचल के मूर्ति हैं, वो न कहीं आते हैं न जाते हैं, उनसे एक तिल भी कहीं खाली नहीं है, ये सब मेरा ही किया हुआ है, ये सब मेरा ही किया हुआ है। तो सीता जी ने किया था। सीता जी को ऐसा कौन बनाया था? ये एक प्रसंग है।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु